मुस्लिम करते हैं बाबा, नहीं करते कुछ काम। नौकरी मांगो तो कहते हैं बोलो जय श्री राम जोगीरा सारा रारा। नाला की गैस से चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा। अच्छा। कक्षा 12 के बाद इंटर करवाने वाला गृह मंत्री बन जाएगा। जिस आदमी ने बचपन से घंटा बजाया वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन पढ़े लिखे बच्चे मास्टर की नौकरी के लिए दर बदर भटकेंगे। सरकार लोगों की कुछ नहीं सुन रही है। 10 दिनों से हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ तक कि सड़कों पर बैठे हैं। बिल्कुल अब मन बना लिए हैं, आने वाले 2027 के चुनाव में पूरी सरकार पूरी भाजपा को पकड़कर ये संगम में पिंडदान कर देंगे ताकि दोबारा ये सत्ता में लौट कर ना सके। शाम को गांजा पी के सोए हुए थे, जब सुबह इनको होश आया इन्होंने देखा कि यार 2 लाख नौकरी तो पूरे अपने 7 साल के कार्यकाल में नहीं दिए, 8 साल के, तो हम 2 लाख इतने समय में कैसे दे देंगे। इन्होंने अपने शिक्षा मंत्री को बोला कि भैया ये कर दो, हम लोग नौकरी देने के लिए तो आए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास हूँ। यहाँ पर जो है जैसा कि देख सकते हैं छात्रों का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है शिक्षक भर्ती के लिए। और 2017 में लास्ट वैकेंसी आया था, 2017-18 में, उसके बाद अभी तक नहीं आया। 7 से 8 साल हो गए हैं। तमाम छात्रों में यहाँ पर आक्रोश है शिक्षक भर्ती के लिए। यहाँ पर तमाम छात्र हजारों संख्या में आए हुए हैं सेवा चयन आयोग के पास और यहाँ पर अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो चलते छात्रों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। सरकार लोगों की कुछ नहीं सुन रही है। 10 दिनों से हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ तक कि सड़कों पर बैठे हैं। कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आया कि हम लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, कैसे रह गर्मी में कैसे गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कुछ भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। छात्र भर्ती है, इतना पढ़े लिखे हैं तो हम लोग चले पकौड़े बेचे, सबको पकौड़े बेचने से अगर घर पर तो आप समझा भी क्यों है, आप भी कुछ निकलते हैं, आप समझा भी क्यों है अगर पकौड़ा ही करना था। मैं एक शायर व्यक्ति हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि पहले मैं शायरी से शुरुआत करूँ। मैंने इस सरकार के खिलाफ एक शेर लिखा था कि किसी को जख्म किसी को सजा दिया तूने, अरे हाकिम इन गरीबों को क्या दिया तूने। घर से आए थे अपने माँ के सपनों का बोझ लेकर, तेरी फितरत की इनमें आग लगा दिया तूने। ये जो सरकार है ना, सरकार की जो नीति है वो ये है कि नाला की गैस से चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा। अच्छा। कक्षा 12 के बाद इंटर करवाने वाला गृह मंत्री बन जाएगा। जिस आदमी ने बचपन से घंटा बजाया वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन पढ़े लिखे बच्चे मास्टर की नौकरी के लिए दर बदर भटकेंगे। ये यहाँ की परंपरा है। और जो इलाहाबाद का इतिहास रहा है वो इलाहाबाद का इतिहास ये है कि यहाँ एक गाँव से बच्चा, गरीब किसान का बच्चा 5 किलो चावल और 10 किलो गेहूं सर पे रख के आता था और यहाँ से यूपीएससी फोड़ के जाता था। आज समय वो आ गया इस सरकार में कि बच्चे चपरासी बनने के लिए दर बदर भटक रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इस सरकार से व्यथित होकर मैंने एक कविता लिखी थी सरकार के खिलाफ। वो राजनैतिक राजनीति से प्रेरित है कविता, मुझे पता है, लेकिन बच्चों के दर्द को बयां करेगी वो कविता, मुझे ये विश्वास है। कविता ये है कि जब से ये सरकार आई पड़ गया है जुल्म जमाने में, पुलिस दरोगा लूट रहे हैं और डकैती खाने में, युवा बेचारे रोई रहे हैं बैठे हैं चोर खजाने में, अंधभक्त सब लगे हुए हैं मोदी के गुण गाने में। आज बीज के दाम अधिक है रोटी देर चुकाने में, हाल किसानन के मत पूछो रोवत है खलिहाने में। और जनता का भरवाई रहे हैं धर्म की लाज बचाने में, मंत्री जी का बेटा होगा दुबई के मैखाने में। 5 साल बीते हैं सबके शाम सुबह पछताने में, आपकी गलती होएगा ना चाहे सटिल बटन दबाने में। तो सभी बच्चों से मैं यहाँ से निवेदन करता हूँ कि जो सरकार आपके हित की बात करे, आपके संरक्षण की बात करे, आपके रोजगार की बात करे, आपकी सुरक्षा की बात करे, उस सरकार को लाइए। और ऐसी सरकार जो छात्रों के हित में न खड़ी होती हो, छात्रों का विरोध करती हो। वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि इलाहाबाद की मिट्टी है। वकालत, सियासत और पिंडदान के लिए बड़ा प्रसिद्ध है हमारा प्रयागराज। तो हम जहाँ वकालत भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ सियासत भी बहुत अच्छी होती है। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर यहाँ पर किसी संगम में जाकर किसी पार्टी का हम लोग पिंडदान कर दिए ना तो सरकार कभी जीवन में सत्ता में नहीं आएगी। तो हम लोगों का मेन मोटिव यही है कि 2027 के आने वाले चुनाव में पूरी भाजपा का पिंडदान जाकर संगम में कर देंगे ताकि इन बच्चों को दोबारा दर बदर भटकना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार कहती है कि 2000 जो महाकुंभ लगता है तो उसमें 64 करोड़ लोग आए, उसकी गिनती कर लेते हैं। उसमें रोजगार के ऊपर में लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं तो लाखों रुपया कमाई होगी, सरकार उसका गुणगान करते हैं कि लड़के उसमें रोजगार कमाए। केंद्र में जो मोदी जी बैठे वो कहते हैं कि पकौड़ा तलो उससे भी रोजगार मिलेगा, पैसा बनेगा, रोजगार वो भी है। तो क्या ये रोजगार नहीं दिख रहा सरकार को? वैकेंसी जो 8 सालों से 7 सालों से नहीं है उसका कौन भरपाई करेगा? सबसे पहले तो आपको पकौड़ा वाली बात बताता हूँ। हमको कहते हैं कि आप पकौड़ा तलिए और आत्मनिर्भर बनिए। साहब आप भी हमारे साथ पकौड़ा तलिए, आप कहे प्रधानमंत्री बने हुए। अमित शाह के बेटा को गोवा टेबल नहीं आएगा, वो आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा। और हम लोग पढ़ लिख कर डीएलएड करके हम लोग पकौड़ा
लेंगे, ये नहीं चलेगा साहब। और आप इस बात में आई हुई भीड़ को तो काउंट कर लेते हैं, लेकिन कितने बच्चे इस देश प्रदेश में बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको आप नहीं गिन पाते हैं साहब। और ये सरकार कहती है कि जाति धर्म पर मर मिट जाओ सिखा रही सरकार, 2 कौड़ी के लोग बने हिंदुन के ठेकेदार, तो गिरा सारा रा। हिंदू मुस्लिम करते हैं बाबा, नहीं करते कुछ काम, नौकरी मांगो तो कहते हैं बोलो जय श्री राम, जो गिरा सारा रा। ये सब भैया नहीं चल पाएगा। हम लोग बिल्कुल अब मन बना लिए हैं, आने वाले 2027 के चुनाव में पूरी सरकार, पूरी भाजपा को पकड़कर यही संगम में पिंडदान कर देंगे, ताकि दोबारा ये सत्ता में लौट कर ना सके। आपसे यही निवेदन है भैया कि हम लोगों को दिखाइए, हम लोगों का सहयोग दीजिए, हम इस सरकार को मिसना नाबूद करेंगे और आने वाले 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि इस प्रदेश के बच्चों को रोजगार, शिक्षा और सम्मान मिल सके। एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि किसी जगह 2 दिन पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए रहते हैं और यही बच्चों का दुख चल रहा है, लेकिन भी उनसे मिलने के लिए नहीं आते, उनके तकलीफ को सुनने के लिए आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे, जो 2 लाख नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किए थे, वो जानबूझ कर नहीं किए थे। इनके सो रहे थे योगी जी, इनको सपने में लगा कि मैं तेजस्वी यादव हूँ, तो इन्होंने उसी भोपाल में आकर 2 लाख की घोषणा कर दी। शाम को गांजा पी के सोए हुए थे, जब सुबह इनको होश आया, इन्होंने देखा कि यार 2 लाख नौकरी तो पूरे अपने 7 साल के कार्यकाल में नहीं दिए, 8 साल के, तो हम 2 लाख इतने समय में कैसे दे देंगे। इन्होंने अपने शिक्षा मंत्री को बोला कि भैया डिलीट कर दो, हम लोग नौकरी देने के लिए तो आए नहीं है, हमको जाति धर्म के नाम पर वोट मिल जा रहा है, हमको नौकरी देने की क्या जरूरत है। लेकिन अब बच्चे समझदार हो चुके हैं, धर्म से पेट नहीं भरता भैया, रोटी से पेट भरता है। रोटी रोजगार के लिए बच्चे मर रहे हैं यहाँ, कब तक धर्म के नाम पर राजनीति करिए साहब।